नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में क्या दिन देखने पड़ रहे हैं कि बीजेपी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आज श्रीनगर में एहतजाज करते हैं और उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह को घेरने की कोशिश करते हैं और ये मांग करते हुए नजर आते हैं कि शराब को कश्मीर से ख़त्म करना चाहिए, कश्मीर में शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बयान दे देकर ये कहते थे कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है, शराब को यहाँ पर आम किया है, यहाँ शराब की दुकानें खोली हैं, नौजवानों की ज़िंदगियों को बर्बाद किया है। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को शामिल किया कि हम हुकूमत में अगर आ जाते हैं तो शराब को बिल्कुल जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर देंगे, शराब की दुकानों को बंद करेंगे। लेकिन आज जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इख्तिदार में हैं, शराब को लेकर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं कि हमने कहाँ नौजवानों को ज़बरदस्ती शराब की दुकानों पर लिया या जाने को कहा। और फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अगर हम शराब को बंद कर देते हैं तो जिसने पीनी है वो बाहर से ख़रीद कर लाएगा। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आज बीजेपी के वर्कर्स उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ श्रीनगर में प्रोटेस्ट करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीर में शराब को बंद कर देना चाहिए। कितना अजीब लगता है कि जिस हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने ही शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में खोली हैं, आज उसी हुकूमत के लोग मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ शराब के मामले पर एहतजाज करते हैं। इसीलिए हुकूमत को अपनी गैरत का सबूत देते हुए हकीकत में शराब पर कदगन लगानी चाहिए और शराब की दुकानों को मुकम्मल तौर से बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं एलजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में 100 दिन का नशामुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसे 1 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला और मुख्तलिफ मकामात पर पैदल मार्च भी किया जा रहा है, रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और जम्मू कश्मीर को नशे से बिल्कुल पाक साफ करने की मुहिम चलाई जा रही है, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। मगर दोस्तों, इसमें भी शराब को लेकर किसी बात का कोई जिक्र नहीं है। इसी पर लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि जहां पर ड्रग्स, चिट्टा, अफ्यून, गांजा सेहत के लिए मुज़िर है, नौजवानों को तबाह कर रहा है, तो वहीं पर शराब भी लोगों की ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद कर रही है। कितने एक्सीडेंट के वाक़यात, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात शराब की वजह से देखने में आते हैं। वहीं नौजवानों की ज़िंदगियों पर एक बड़ा असर शराब की वजह से पड़ रहा है। लिहाजा उन सारी चीज़ों के साथ साथ शराब पर भी मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन लगता यूँ है कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि शराब की दुकानें बंद हों। उसकी बड़ी वजह यह है कि शराब की खरीद व फरोख्त से हुकूमत को बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है और बड़ा मुनाफा हासिल होता है, क्योंकि शराब हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर बिकती है। बाकी ड्रग्स, चिट्टा, अफ्यून, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी तरीके से बेची और ख़रीदी जाती हैं। हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन शराब पर हुकूमत को अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलता है और अच्छा खासा फ़ायदा भी हासिल होता है। अब मैं थोड़ी सी वजाहत के साथ आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को शराब की दुकानों से कैसे फ़ायदा होता है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 305 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से जम्मू रीजन में 291 और कश्मीर रीजन में 14 हैं। अब जो भी शराब की बोतल बिकती है, हुकूमत उस पर टैक्स लगाती है। जितनी शराब की दुकानें हैं, उन दुकानों के लाइसेंस बनते हैं और उसकी फीस लाखों करोड़ों में होती है, जिसकी वसूली हुकूमत करती है। दुकानों के ऑक्शन भी लगते हैं, जो ज़्यादा बोली लगाता है उसे दुकान चलाने के लिए दी जाती है। इसी तरीके से फैक्ट्री से शराब की बोतल निकलने से लेकर दुकान पर पहुंचने तक हुकूमत का हिस्सा अलग होता है। और जितने भी रेस्टोरेंट, क्लब, बार या फिर होटल में शराब सर्व की जाती है, उसका परमिट बनता है और उसका फ़ायदा बड़ी मिक़दार में हुकूमत को होता है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 2023 से 2024 तक जम्मू कश्मीर हुकूमत को शराब से 1034 करोड़ का मुनाफा हुआ और 2024 से 2025 तक 1118 करोड़ का मुनाफा हुआ। यही वजह है कि हुकूमत शराब के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकिचाती है। चाहे नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह हों, लोग शराब पी कर गाड़ियां चलाएं, घरेलू तशद्दुद करें, उनकी सेहत ख़राब हो, हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं। हुकूमत को जहां अपना फ़ायदा दिखेगा वहां दूसरे का चाहे जिस तरीके से और जितना नुकसान हो उसे परवाह नहीं। लेकिन जहां अपना फ़ायदा ना हो रहा हो, फिर सियासत भी होगी, वहाँ फिर बातें भी होंगी, एक्शन भी होंगे। जैसे फ़िलहाल आप देख रहे हैं नशा मुक्त अभियान को लेकर क्या कुछ नहीं हो रहा, कितनी मेहनत की जा रही है, लेकिन लोगों का सवाल अब भी बरकरार है कि शराब को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है।